Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to start with the new series that is for the BA second semester, and this is a distance mode exam. So, if your paper code is this, then you are most welcome to the exam series. Even you can see the chapter's name. If your chapters is available in your regular mode or distance mode, you can study from here. So you are most welcome and thank you so much. Why I'm thanking you? So basically in my last series of BA first semester when I made your videos, you gave so much of your love. I am on cloud 9, believe me. So from the bottom of my heart, I want to thank you all for supporting me. Thank you so much. This is just a mini video to just introduce you all that yes, we are going to start with the exam preparation. I think let's get started. इस बारी आपका सेकंड सेमेस्टर में 8 चैप्टर्स आ रहे हैं. हम बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं उन चैप्टर्स को भी. ऐसे आ रहे हैं, ऐसे पे ऑलरेडी वीडियो है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखी थी. दोबारा एक बार देख लो. नो डाउट जब हम दोबारा डिस्कस करेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, फिर मैं वहां के भी एसेज आपको बता दूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन आपका आरटीसी से आएगा. कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, ऐसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्रिहेंशन होगी, ग्रामर टॉपिक्स हैं कुछ एंड लास्ट में एसेज है. ग्रामर टॉपिक्स भी आपको कुछ चैनल्स में मिल जाएंगे ऑलरेडी जिनकी प्रैक्टिस की गई है. इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, इट इज जस्ट द प्रैक्टिस सेट्स यू विल गेट एंड वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे. So these are your chapters. Chapter 1 is Pigeon at Daybreak with the photographer, the journey, the refugee, bullocks for the bullock, Punchlight, the child, the blind dog, and last but not the least, essay. We have already done essays. Please आप जाके उनको देखिए and revise कीजिए उन topics को. Let's discuss the marking scheme. So आपका एग्जाम 3 hours का होगा and 80 marks का आएगा. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको 3 पैसेजेस गिवन होंगे और आपको उसमें से 2 पैसेजेस करने होंगे. एक पैसेज कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का. ठीक है, 2 क्वेश्चंस करने होंगे, 5 मार्क्स में टोटल 10 हो जाएंगे आपके. शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 50 वर्ड्स ईच लिखने होंगे. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 50 वर्ड्स कैसे काउंट करने हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप वन लाइन में 5 वर्ड्स लिख रहे हैं, डन. एंड कभी इज एम आर वॉज वर जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं या टेंसेस यूज होते हैं, वो कभी काउंट नहीं होते. जो आपके प्रॉपर वर्ड्स होते हैं ना वो काउंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी एक लाइन में 5 वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको कितनी लाइन लिखनी है? ऑफ कोर्स आपको 10 लाइंस लिखनी है. 10 इंटू 5 50. तो ऐसे होंगे, आपको 10 लाइंस इसमें लिखनी होंगी. ठीक है, इसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 5 क्वेश्चंस करने हैं जो 3 मार्क्स ईच होंगे. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 15. थर्ड क्वेश्चन विल बी योर एसे टाइप क्वेश्चन, उसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं. इसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं. आपका एक क्वेश्चन होगा 7.5 का. 2 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल हो जाएगा 15. इसमें इंटरनल चॉइस गिवन होगी आपकी क्वेश्चंस के बीच में. इसमें आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं. अभी से देख लो कि आपके 200 वर्ड्स कितने पेजेस में आएंगे. ठीक है, सबकी हैंडराइटिंग एक जैसी नहीं होती, बिलीव मी. जब हम एमडीयू की बात करते हैं तो एमडीयू हमेशा जितनी वो क्वालिटी पे फोकस करेगा उतनी ही वो क्वांटिटी पे भी फोकस करेगा. सो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप क्वालिटी दो एंड एमडीयू विल गिव यू मार्क्स. नहीं, कई बार वो दिखता है कितने लॉन्ग बच्चों ने पेजेस लिखे हैं, क्योंकि आपको आता होगा तो आप लिखोगे अच्छे से. एंड उन्होंने क्लियरली 200 मेंशन किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन आपकी 5 मार्क्स से आएगी. आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही होगा. अब इसकी भी ट्रिक मैं आपको आगे जाके बता दूंगी कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है. मैं अलग से इस पे एक वीडियो बना दूंगी. व्हाट वी कैन डू इज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही उठा लेंगे जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज ग्रामर पोर्शन. ग्रामर में आपको मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ समझा दूंगी. उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, बट एक ही वीडियो होगी. आई विल नॉट मेक डिफरेंट वीडियोस ऑन एवरी टॉपिक. ठीक है, एंड अगर आपको कुछ अलग टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बन जाएगी. ग्रामर में आपके नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, प्लस फ्रेजल वर्ब्स है. आई वुड रियली सजेस्ट कि फ्रेजल वर्ब्स अभी से ही जितना पढ़ो उतना अच्छा है, बिकॉज फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ईडियम्स हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए. ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं से भी आ सकती है. अब इसका कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं. देन लास्ट क्वेश्चन आपका एसेज पे होगा. इसमें भी आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं. सो व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी दिस टाइम इज, सबसे पहले हम पूरे 8 चैप्टर्स करेंगे. अच्छा, 8 चैप्टर्स की कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, पिजन्स एट डे ब्रेक. तो पिजन्स एट डे ब्रेक का सबसे पहले समरी, फुल समरी आपको मिल जाएगी, प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस, देन
लॉन्ग क्वेश्चन। डन। इतना समझाने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। डन। जब एक बार ही हमारे 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एसए की सारे जो प्रीवियस ईयर एसेज आए हुए हैं, मैं एग्जाम्पल दे दूंगी आपको कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट एसेज बता दूंगी। उसके साथ साथ ही हम ग्रामर की 2 वीडियोस बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो विल बी पार्ट ए एंड सेकंड वीडियो विल बी ऑफ पार्ट बी। ठीक है, मैं इन दोनों के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। टेक 12 to 15 डेज। एंड अगर आपका एग्जाम डेट शीट उससे पहले आ जाती है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम डेट शीट आ चुकी है, यू नीड टू स्पीड अप, या आने वाली है, यू नीड टू स्पीड अप। ठीक है, जैसा भी हो मुझे बता दें। सो हम उसी के अकॉर्डिंग, भाग मिल्खा भाग, ठीक है, हम उसी के अकॉर्डिंग वी विल रन। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। कल से हम अपना फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। बिलीव मी, अगर आप मेरी टोटल जो 10 वीडियोस बनेंगी, अगर आप वो देख लेते हैं, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो चॉइस में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मीन्स आपको क्वेश्चन पेपर देख के ऐसे नहीं लगेगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। बट फॉर दैट यू नीड टू हिट द बेल आइकन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ और आपको अपनी तरफ से कुछ इनपुट देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो रिजल्ट देने के लिए फेमस है। कई बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का एग्जाम जस्ट 4 दिन बाद होता है एंड मुझे सिर्फ एक वीडियो बनानी होती है, इसमें मैं पूरा सिलेबस कवर कर देती हूँ। ऐसी हमारे चैनल पे 2 वीडियोस है, एक फोर्थ सेम की एंड एक थर्ड सेम की। उसमें पूरा सिलेबस कवर है एक ही वीडियो में। एंड जो बताया था, आई थिंक मैंने कुछ 4 डेज पहले एक वीडियो बनाई थी फोर्थ सेम की, उसमें मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे एज इट इज पेपर में आए, एज इट इज। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आपको प्लीज आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले एंड टाइम टू टाइम उसको देख के रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। मेरा काम है आपको समझाना, बट आपका काम है समझना, याद करना और उसको प्रॉपर तरीके से लिख कर आना अपनी क्लास में। आपकी इंग्लिश अच्छी है नहीं है, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर को सिर्फ आंसर से मतलब है। ओके, आई थिंक दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।